हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष व बरकत दे, सभी को मेरा जय मसीह की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो जैसे कि सोने के गहने पहनना, अक्सर हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ में जो है वो झगड़ा हो जाता है, और अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को सोने के गहने बनाकर दे देता है तो वो खुश हो जाती है। और बहुत सी हम बाइबल में जब एग्जाम्पल्स को देखते हैं वहाँ पर सोने के बारे में क्या कहा गया है, और प्रभु के दासों ने भी इसके बारे में क्या कहा है, और सोना क्या बाइबल में पवित्र माना गया है। जी हाँ, बाइबल में सोने को पवित्र माना गया है, शुद्ध माना गया है। पर चले मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि जब हम उत्पत्ति 24 उसका 22 में देखते हैं कि वहाँ पर अब्राहम जो है वो इसहाक की शादी के बारे में वर्णन किया गया है कि वो चाहता है कि इसहाक की शादी कनानियों की किसी भी औरत के साथ ना हो। इसहाक की जो शादी है वो उसके अपने कुटुंबी मतलब रिश्तेदारों में से जो है नाहोर जो नगर है जहाँ से वो आया था, वहाँ से किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ उसकी जो शादी है वहाँ की लड़की के साथ। लिखा है कि जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने, जो पुरुष को वो अब्राहम भेजता है, उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दी। तो यहाँ पर जो है वो सोने का जिक्र है, मतलब अब्राहम ने अपनी बहू को जो है वो सोना दिया कि जहाँ मेरी बहू मिले जो परमेश्वर की ओर से और यहोवा की ओर से होगी, उस लड़की को ये गहने पहनाना। आगे हम देखते हैं कि 1 पत्रस 3 उसका 3 से 4 में क्या लिखा है। लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तक नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अब यहाँ पर पत्रस जो है वो साफ साफ मना कर रहा है कि तुम्हें इस तरह से श्रृंगार नहीं करना। यहाँ पर टोटली वो मतलब उसको निगलेक्ट नहीं किया गया उस चीज़ को। पत्रस ने यहाँ पर इस बात पर जोर दिया है कि तुम्हारा जो श्रृंगार हो वो इतना दिखावटी ना हो कि तुम किसी को व्यभिचार में डाल दो, उसको मजबूर कर दो कि वो तुम्हारी तरफ देखने को मजबूर हो जाए। तुम्हारा श्रृंगार जो है वो अंदर से जो तुम जो सजे होने चाहिए, मन की सुंदरता जरूरी है, मतलब मन की पवित्रता जरूरी है। क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसी बहन, एक ऐसा इंसान जो श्रृंगार किए बगैर अगर वो प्रचारक है, अगर वो मसीह का काम करता है, तो क्या उसके अंदर मन की सुंदरता है? इसकी क्या गारंटी है कि वो मन से सुंदर है, या वो पाप में नहीं है, या वो परमेश्वर की उस पवित्रताई में है? और क्या एक ऐसा इंसान जो सिंपल एंड सोबर भी है, उसने कोई मेकअप नहीं किया, तड़क भड़क वाला कोई काम नहीं किया, पर वो खुदा का काम कर रहा है, सच्ची रूह से कर रहा है, वफादारी से कर रहा है और खुदावन के काम को कर रहा है। तो यहाँ मैं इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस को देखती हूँ कि क्या आप डिफरेंस नहीं देख सकते, या आप गाइड इस तरह से नहीं हो सकते हैं? आपको लगता नहीं कि पवित्र आत्मा की ओर से आपको गाइडेंस नहीं मिलती है? क्या आप बाहरी उस चीज़ों को देखकर आप किसी भी इंसान के बारे में जजमेंट कर लेते हैं? श्रृंगार ऐसा करो जो सुहावना हो, जो तड़क भड़क ना हो, जो किसी को व्यभिचार में ना डाले। कपड़े ऐसे पहनो जो गलत ना हो, जो नंगापन ना दिखाए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कोई सील नहीं कर दी गई बात कि यहाँ पर आपको टोटली जो है निगलेक्ट किया गया इन बातों को। ये नहीं कहा गया। कहा गया है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। तुम बहुत खूब कर लिपस्टिक लगाई है, ठीक है, परफ्यूम लगाया है, बालों को बहुत ज़्यादा आपने ओपनली रखा हुआ है, या फिर आपने बहुत गहने गूने पहने हैं, हाथों में भी पहना है, आँखों में भी बहुत आपने हाईलाइट सब कुछ किया हुआ है। तो ये चीज़ें जज नहीं करती कि किसी इंसान को आप पवित्रताई में वो कितना है,
या फिर वो परमेश्वर के वचनों पर कितना चल रहा है। परमेश्वर का वचन आपसे ये नहीं कहता कि आप श्रृंगार ना करें। श्रृंगार करें, थोड़ा बहुत करें, लाइट करें, बट वो दिखावटी ना हो, किसी को व्यभिचार में डालने के लिए पाप का वो जरिया, पाप का वो रास्ता ना बनता हो। आगे पौलुस इसके बारे में क्या कहता है, 1 तीमुथियुस 2 उसका 9 से 10 वर्ष में देखते हैं कि वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। कैसे सजाना संवारने के लिए कहा है पौलुस ने, कहा कि कैसे रहना है, सुहावने वस्त्र, अच्छे से वस्त्र पहनो, ठीक है, संकोच और संयम के साथ। आपको मतलब ये लगना चाहिए कि खुद को भी आपको महसूस होना चाहिए कि मैं अगर तड़क भड़क करके निकल रही हूँ घर से और मैं बाइबल हाथ में ले लेती हूँ, तो क्या मैं एक प्रचारक बन सकती हूँ? क्या मैं जीन्स पहनकर अपना पेट नंगा कर कर या अपनी पीठ नंगी या गले में भी कुछ आपने पहन लिया, हाथ में भी आपने कुछ पहन लिया, परफ्यूम लगा लिया, लिपस्टिक लगाई है, हाईलाइट किया, पूरा मेकअप थोपा हुआ है और आप प्रचार के लिए जा रहे हैं? ऐसा प्रचारक नहीं बनना है कि ताकि लोग आपका प्रचार सुनने के बजाय आपको ही देखते रह जाए। ऐसा नहीं बनना है। संकोच होना चाहिए, लगना चाहिए कि मुझ में परमेश्वर भी दिखे, मेरी बातों से भी, मेरे चलने फिरने, मेरे बोलने से भी परमेश्वर दिखे। संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारना है। पौलुस ऐसा कहता है, बाल गूंथने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री को यही उचित भी है। हो सकता है बहुत सी लेडीज आप देखते हैं कि वो हाँ जी वाइट कपड़े ही पहन के रखें, बिल्कुल सादगी में रहें और वो दूसरी औरतों को भी जो है फोर्स करे, या आप दूसरी औरतों को भी ये प्रचार करें, नहीं देख परमेश्वर का वचन ये कहता है तुझे भी बिल्कुल सादा रहना है। नो, खुदावन का कलाम हमें इस रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं कहता। आपके कपड़े, आपका बैठना उठना, ये सब कुछ सादगी में होना चाहिए। परमेश्वर के वचनों से और पवित्रताई से भरा हुआ आपका जीवन होना चाहिए। प्रेयरफुल जीवन है अगर आपका, तो आपको इस दिखावटी जीवन को जीने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास गाड़ी है बहुत कीमती और नंगेपन से आप कपड़ों को पहन रही हैं और आप बहुत ज्वेलरी को भी पहन रही है, आप मेकअप भी बहुत कर रही है, तो आप खुदावन की प्रचारक नहीं है। खुदावन का वचन ये कहता है कि सुहावने वस्त्रों को पहनो, लाइटली आप अपने आप को रखो, ताकि किसी का जीवन पाप में ना चला जाए, आपका जीवन भी पाप की ओर ना जाए। और जैसा आप खुद को रिप्रेजेंट करेंगी, वैसा भी दूसरा भी अपने आप को जो है वो देखेगा। आपको देखकर वो चीज़ों को भी सीखेगा कि हाँ, अगर ये प्रचारक ऐसा कर सकती है तो ठीक है, मैं भी क्यों ना घर से इस तरह से निकलूं, मैं भी क्यों ना खुदावन के कामों को इस ढंग से कर सकती हूँ। कौन मुझे रोक लेगा, टोक लेगा? और हम धौंस जमाना शुरू कर दें, दादागिरी की तरह हम अपने आप को लें, तो ये एक प्रचारक का रवैया नहीं है, एक प्रचारक का जीवन नहीं है। आगे हम देखते हैं कि हम बात कर रहे थे कि बाइबल में क्या सोना पहनना गलत है या नहीं। बाइबल में सोना शुद्ध माना गया है। ये हमें वचन बताता है मत्ती 2:11, जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो वहाँ पर जिस जगह पर उनका जन्म होता है, उस घर, उस जगह में, वहाँ पर जब ज्योतिषी आते हैं, जो लोग आते हैं, वो उनको क्या देते हैं? उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, मतलब यीशु मसीह को, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मतलब सोने को शुद्ध माना गया है, सोने को पहनना भी जो है वो गलत नहीं माना गया, पर हमारी सोच, हमारा जीवन किस तरह से हम उस चीज़ को ले रहे हैं, वो देखना हमारे लिए ज़रूरी है। हम उसे तड़क भड़क के रूप में ना लें। हम व्यभिचार की ओर जैसे रास्ते पर चलती हैं औरतें हमें दिखती हैं, हम वैसे ना बने। एक वेश्या की तरह हमें अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट करना, एक गलत करैक्टर के साथ खड़ी हुई औरत की तरह हमें नहीं रिप्रेजेंट होना। हमें सादगी से, हमें लाइटली, सुहावने तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और खुदावन के कामों को भी करते जाना है। पहला राजा 50
48 से 50 वर्ष में क्या लिखा है कि यहोवा के भवन के जितने पात्र थे, यहाँ पर सुलेमान जो मंदिर को बनाया था, उस मंदिर में जो है वो क्या क्या था, लगा था, सोना लगा था, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात कि सोने की वेदी, सोने की वो मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और चोखे सोने की दीवटे जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल रखे गए, दीपक और चिमटे और चोखे सोने के तसले, कैंचियां, कटोरे, धूपदान और करछे, और भीतर वाला जो भवन था उसकी परम पवित्र स्थान जो कहलाता है, वहां पर भी भवन जो था वो मंदिर जो है जो कहलाया, वहां उनकी जो किवाड़े थी दरवाजों की, वो भी जो कब्जे जिनको कहते हैं, वो भी सोने के थे। देखिए आप, कब्जे तक जो है सुलेमान ने सोने के लगाए। सोना शुद्ध माना गया, सोना पवित्र माना गया, परमेश्वर के मंदिर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए जो है इस तरह से जो है वो लगा। रिबका को भी जो है वो सोने के साथ सुसज्जित किया गया। एस्तर को भी जब उस राजा ने चुना तो उसने भी जो है वो सोने के साथ ही उसको जो है सजाया और संवारा पहले, और फिर वो उसकी रानी बनी। तो क्या एस्तर पवित्र नहीं थी? परमेश्वर के वचनों पर वो चलने वाली एक जन थी, औरत थी, बहन थी, और वो खुदावन के कलाम पर भी चलती थी। प्रार्थना का जीवन भी उसका था, और वचनों पर चलने वाली और रोज़ा फास्टिंग रखने वाली एक औरत थी। रिबका भी खुदावन की ओर से चुनी गई इसहाक के लिए थी, एक अच्छी औरत थी। तो क्या ये औरतें गलत थी कि उन्होंने अपने आप को अगर सजाया और संवारा गया? वो एक ओहदा है, एक पोजीशन है जब आपके जीवन में वो मिलती है, पर अपने आप को इस तरह से आपको रखना है कि वो दूसरों के लिए पाप ना बने, दूसरों के लिए और खुद के लिए आप नाशवान एक रास्ते की ओर ना चल पड़े, एक पाप के रास्ते पर आप ना चल पड़े। ऐसा आपका जीवन, ऐसा आपका जो दिखावा है, जो दिखने का जो आपका जो स्वभाव है, जो पहना है आपने, वो दूसरों को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अच्छा होना चाहिए। आगे देखिए नीति वचन 25 उसका 12 वर्ष से कहता है कि जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। अब यहाँ पर देखें कि बहुत सी औरतें हैं वो मंगलसूत्र पहनती हैं, वो उनका विचार ऐसा है कि अगर मैं मंगलसूत्र पहनूंगी तो मेरे हस्बैंड की लंबी उम्र होगी, मुझे ब्लेसिंग मिलेगी मेरे हस्बैंड के साथ, इस तरह से, है ना। तो मेरे हस्बैंड की लंबी उम्र होगी, मेरे साथ उसका जीवन बना रहेगा, और वो इस भाव से, उस श्रद्धा से, उस मूर्ति पूजा के रवैये से वो पहनती हैं। आप मसीह औरत, एक मंगलसूत्र क्या है? एक माला है। आपको भी अगर पहननी तो आप पहन सकते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई तू इस तरह से कैसे पहन सकती है, पर वो एक माला है, माला के रूप में आप उसको पहन सकते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं है। पर हाँ, अगर आप उसको मूर्ति पूजा की तरह ले लेंगे, एक श्रद्धा विश्वास की तरह कि हाँ हस्बैंड से जोड़कर उसको पहन रही हैं, तब वो गलत चीज़, तब वो सही बात है, क्योंकि आप मूर्ति पूजा की ओर जा रहे हैं। मूर्ति पूजा गलत है। परमेश्वर का एक एक जो हुक्म है, जो 10 आज्ञाएं हैं, उन पर आपको चलना है, उन पर आपको खरे उतरना है। दूसरा कोई क्या कहता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह से ही उद्धार होता है। परमेश्वर आपकी मन की सुंदरता को देखता है, मन की पवित्रता को देखता है, आपके दिखावे को, आपके दिखावटी, आपके रूप, रंग, साज सज्जा, कपड़ों, इन सबको वो नहीं देखता, वो आपके मन की सुंदरता को देखता। जब मूसा को चुना तो उसको था कि मैं बोल नहीं सकता, मैं इतना अच्छा नहीं बोल सकता, इतना अच्छा प्रचारक नहीं हूँ, या मैं तेरे कलाम को नहीं लेकर जा सकता। परमेश्वर यहोवा ने उसे चुना। मूसा को अगर परमेश्वर ने जब चुना तो वो मतलब थुथलाता है, तो परमेश्वर ने उसको भी चुना, और उसके साथ उसको लगा कि मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं प्रभु के काम को नहीं कर सकता हूँ। तो खुदावन जो है वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो ये देखकर नहीं करता कि आपके अंदर क्या, आपके मन की सुंदरता को वो देखता है। दाऊद को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर उसकी मन की सुंदरता को देखकर उसको चुना। जब परमेश्वर आपको चुनता है, आपकी मन की सुंदरता को देखकर आपको चुनता है, आपको खड़ा करता है। अब मैं अपने बारे में आपको ये गवाही भी देती हूँ और अपनी बात भी रखना चाहती हूँ कि जैसे कुछ लोगों ने, कुछ बहन भाइयों ने मसीह मुझ पर ये बात कही कि मुझे अपना ये कोका, ये जो मैंने पहना है सोने का, अगर दिख रहा हो,
तो ये इसको जो है आप उतार दो, आप फिर प्रचार करो, पहले अपने आप को तो बदलो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं 12th क्लास में थी, अभी मैं परमेश्वर में नहीं थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी, और परमेश्वर ने बहुत सा, खुदावन ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे काम किए कि अचंभे तरीके से, और मैं पहले से ही चुनी गई थी। परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ से ही चुन लिया है। परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन पर बना रहता है। अगर मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, परमेश्वर मेरे संग था, संग है और संग रहेगा। जब उसने मुझे चुना, मैं तो ऑलरेडी ये पहना हुआ था कोका, तो क्या परमेश्वर तब मेरे जीवन में आए कि हाँ बेटी इसको उतार दे, फिर मेरे पीछे आइए? ये नहीं कहा मुझे। परमेश्वर ने जब मुझे चुना तो मुझे इसके साथ ही चुना। आज आप जानते हैं मेरे जीवन से सब जो चीज़ों को ख़त्म करना था वो मैं ख़त्म कर चुकी। मुझे घर का पंडित कहा जाता था, सब रीति रिवाज करती थी, मूर्तियों के आगे दंडवत चढ़ा, मूर्तियों के आगे झुकती थी, तेल चढ़ाती थी, शनिदेव के आगे झुकती थी, वहाँ जाके उड़द की दाल चढ़ानी, तेल चढ़ानी। ये पीर पैगंबर जो लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, मर गए हुए हैं, सोए तो नहीं है, मर गए हुए हैं, इनको जो है मैं तेल चढ़ाती थी। बहुत से शिवलिंग को जल चढ़ाती थी। श्राद्ध हम रखते थे, फास्टिंग में हर देवी देवता की करती थी। वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया। दिन का विचार मैं करती थी, किस दिन मुझे सिर धोना है, किस दिन मुझे कपड़े धोने हैं, शनिवार नहीं धोने हैं, वीरवार नहीं धोने हैं, मंगलवार नहीं करना कुछ भी। ये विचार था मेरा। अब ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। परमेश्वर की जन्म परमेश्वर ने चुना है, और इस कोखे के साथ ही चुना था मुझे। तो ये नहीं है, और खुदा ने मेरा जीवन बदला, खुदा ने मुझे खड़ा किया, खुदा ने मुझे कहा कि मुझे ये करना है, तो मैं ये काम खुदावन का कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं, परमेश्वर ने चुना, इसी रूप में चुना। ये नहीं कहा कि पहले इसको उतार के आ। पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा ने ये नहीं कहा पवित्र आत्मा अब मैं उतरने वाला हूँ, ठीक है इसको उतार दे, फिर उतरूंगा तुझ पे हमेशा के लिए, इसको उतार दे। तो मैं आपकी बातों में आकर क्या, परमेश्वर जो मुझे जज करता है, मेरा न्यायी वो परमेश्वर है, उसने मुझे चुना है। आप कौन होते हैं मेरा न्याय करने वाले? आप मेरा न्याय नहीं कर सकते। मेरा परमेश्वर, मेरा न्यायी परमेश्वर है। उसने मुझे चुना है, उसने मुझे खड़ा किया है। मेरे सिर्फ एक ये कोका पहनने की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्रचार नहीं कर सकती। मैं प्रचार कर सकती हूँ, और मैं प्रचार करूँगी। मन की सुंदरता, मन की दीनता, और अपने आप को पवित्र आत्मा से के फलों से भरे रखना, यही आपका जीवन है। आपको परमेश्वर के वचनों पर चलना है। परमेश्वर का अनुग्रह तभी होता है जब आप के जीवन में पवित्रता है, और पवित्रताई को रखें। मैं ये कहूँगी कि आपका सोना पहनना गलत नहीं है। आप लिमिट में पहन सकते हैं, लाइटली पहन सकते हैं। आपका कपड़ा, आपका जो दिखावा, जो मेकअप है, वो इतना नहीं होना चाहिए कि लोग आप ही को देखते रहें और खुदावन के वचन को न सुनें। जब आप इतना सज धज कर प्रचार करेंगी, इतना सज धज कर आप बैठ जाएंगी, तो कौन आपके अंदर से पवित्रताई को देखेगा? नेचुरली है, नॉर्मल भी है। हमें ये सीखना और समझना चाहिए कि अगर हम खुदावन के जन हैं तो ठीक है, आप रेगुलर लाइफ में अपने नॉर्मल कपड़े पहने जो सही है, तो गलत नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं खुदावन की दासी है, अब क्या बाजार में जाऊंगी मैं वहाँ भी सिर पर दुपट्टा लेकर रखूँ? कहीं भी मैं किसी को मिलने जा रही हूँ, क्या मैं सिर पर दुपट्टा लेकर रखूँ? ये तो नहीं खुदावन ने कहा। खुदावन का वचन कहता है जब वचन को बांटो तो इज्जत करो, सिर पर जो है वो चुन्नी रखो, दुपट्टा रखो, प्रचार करो। जब मेरा ये नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जा रही हूँ तो मैं सिर पर दुपट्टा लेके रखूँ। ये एक फॉर्मेलिटीज़ है और कुछ नहीं है। ये एक आडंबर है चीज़ें और कुछ भी नहीं। तो मैं इन सब से बाहर, मेरा खुदा मुझे जज करता है, मेरा खुदा मुझे प्यार करता है, मेरी फैमिली मुझे प्यार करती है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो सब चीज़ें जो है वो मिलकर काम करती हैं। आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि मैंने क्या पहना, ठीक है मैं इस कोके को उतार देती हूँ। क्यों उतार? क्या मेरे खुदा ने मुझे चुना है तो क्या
मुझे ये कहा था कि मैं ये सब कुछ उतार कर फिर उसके राज्य में आ सकती हूँ, मेरा प्रवेश नहीं हो सकता या मुझे स्वर्ग की मिरास नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी स्वर्ग की मिरास। अगर मैं खुदावन के वचन पर चल रही हूँ, लोगों का जीवन बदल रहा है वचन को सुनकर, तो मैं मिरास को पाऊंगी ही पाऊंगी। अपने जीवन को मैंने बदला है, पाप से तौबा कर लिया, पाप मेरे जीवन में अगर कोई नहीं है तो मैं उस स्वर्ग की मिरास को पाऊंगी, उस खुदावन के रास्ते पर मैं चल रही हूँ। पर आप लोग सबसे पहले अपने मन की सुंदरता को कायम रखें, मन की सुंदरता को बनाएं, पवित्र आत्मा के फलों से भरें और फिर किसी का न्याय करें। आप न्याय करने वाले नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। आपको परमेश्वर ने इस काम के लिए खड़ा नहीं किया कि आप चीज़ों को, बातों को, वचनों को तोड़ मरोड़ कर किसी के जीवन में आप जो है वो रखें, किसी को आप टोंट करें, किसी के वचन को आप सुन रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर रहे हैं। जहाँ पर गलत है वहाँ पर बोलें, वहाँ पर स्टैंड लें। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा कि एक बहन एक प्रचार नहीं कर सकती है, पास्टर नहीं हो सकती है, खुदा के काम को नहीं कर सकती, खुदा के वचन को नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं हो सकती है, अपोस्टल नहीं हो सकती है, नाक में या गहने कुछ भी पहन नहीं सकती है, क्यों इस तरह से बनी है, दुपट्टा क्यों नहीं लिया जहाँ भी जाती है। ये क्या चीज़ें हैं? क्या ये जस्ट आडंबर है? अरे परमेश्वर के वचन को ही बांट ले, इससे अच्छा परमेश्वर के वचन के बारे में डिस्कस ही कर ले कुछ ना कुछ। किसी को आप टोंट करके, किसी पे इल्ज़ाम लगा के आप क्या साबित कर लेंगे? किसी भी पास्टर को नीचा दिखा के आप क्या कर लेंगे? आप में यूनिटी नहीं है, क्रिश्चियनिटी में यूनिटी ही नहीं है। एक मसीह, हम बात करें मसीहों की तो यूनिटी ही नहीं है। और लोगों के लिए आप अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये लोग तो आपस में ही जो है इनकी नहीं बन रही है। इस रिलीजन, एक रिलीजन बना दिया गया है, पर हम लोग कहते हैं कि रिलीजन नहीं है। जहाँ पर आपको स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पर स्टैंड ले, जहाँ पर आपको बोलना है वहाँ पर आप बोले, किसी भी बहन के बारे में कुछ भी मत बोले। सो प्रभु आप सबके साथ हो, मन की सुंदरता को बनाएं, पवित्रताई में रहें और अपने आप को उस लिमिट में रखें जहाँ पर आपको भी संकोच और संयम के साथ आप अपनी बात को रख सकें, परमेश्वर के वचन को बांट सकें। प्रभु आप सबके साथ हो, सभी को जय मसीह।